उनकी इस तरह से जिंदगी गुजरती थी। हमको ये एक कल्पना करनी पड़ेगी कि क्या होता होगा। फिर 19-20 साल की उम्र में जो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया वो ये था कि वो प्रेग्नेंट थी, 9 महीने हुए थे, और गांव में उन्होंने जो एक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई थी उसकी वजह से उनके पति के को चढ़ाया किसी ने, और पति ने नाम बोल दिया, घर से निकाल दिया। हमने सीन देखा है, जो सीन बहुत हार्ट रेंचिंग बोल सकते हैं ना, जिसको दिल हिला देता है। वो सीन है कि काउ शेड में माई है, प्रेग्नेंट है, बच्ची का जन्म होता है, और उसका जो इम्बिलिकल कॉर्ड होता है, वो इम्बिलिकल कॉर्ड जन्म तो हो गया, वहां पे वो इम्बिलिकल कॉर्ड को तोड़ना होता है। तो माई आप खुद बताइए कि क्योंकि वो एक इंसान है, अकेला है, हमको उनके दिल में जाना है, उनकी सिचुएशन में जाना है। ये चीजें आसान नहीं है कि वो घर से बाहर है, प्रेग्नेंट है, बच्ची का जन्म हुआ है, अकेली है, बारिश हो रही है कितनी सारी। कितनी हिम्मत है। इंसान जब संघर्ष करता है तो वो क्या करता है, क्या मनोस्थिति होगी उनकी उस वक्त, और उन्होंने क्या किया। थोड़ी आपकी जुबान हम सुना। नहीं, वो क्या है बेटा, सब लोग मेरे को ना ऐसा मेरे को बहुत बोलते थे, और उसको ऐसा लगता था कि ये न्याड़ है, येड़पट है, इसको कोई टकोरा नहीं। ये सब ऐसे झिड़कर थे मेरे को, और तब मैं बोलते थे अरे मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, इनके जैसे मैं नहीं हूँ। यानी बुरा वो करते थे, मैं उससे अच्छा करती थी, खुद को अच्छा सीखती थी और अपने को स्ट्रांग बनाती थी। और मैं प्रेग्नेंट थी, यानी 9 महीना हो गया था, और मैंने ये जो काऊ का गोबर होता है वो सरकार लेता था, हमको नहीं देता था। और इतने गैया थी, हमारी खुद की नहीं थी, हम दूसरों की गैया चराने के लिए जंगल में लाते थे। और अभी भी मैं जंगल में बैठी हूँ जंगल से मेरा रिश्ता बहुत नजदीक का है। तो जंगल में गैया चराने के लिए वो लोग बेचते थे, उसको दूध नहीं होता, दूध खत्म होने के बाद गैया बेचते, उसको खाना नहीं चाहिए, खर्चा होता है, इसीलिए तो वो हम जंगल में घुमाते, उसका हम लाइसेंस निकालते चराने के वास्ते। एक गाय का 8 आना मिलता था, यानी आधा रुपया। तो गैया बहुत थी, तो हमारा जो मर्द होते थे, सब बच्चे के मर्द वो गैया चराते थे दिन भर, और उसका जो गोबर होता वो हम उठाना पड़ता हमको। और समझो गोबर नहीं उठाया ना तो उसके ऊपर गैया बैठाना ये अपमान है वो गैया का। गैया अपनी माँ है ये समझ। तो शाम को जब गैया घर आती थी तब उसकी बैठने की जगह साफ होना चाहिए। माता को ऐसा पिछले गोबर पे मत बिठाना, यानी श्रद्धा। तो हम ट्रक भर गोबर उठाते, दिन भर दौड़ते दौड़ते उठाते, क्योंकि ये मेरे को मारेंगे गोबर से लग रहा, तो इसलिए दौड़ दौड़ के गोबर फेंकना पड़ता। और मैं सोचती कि वो गोबर अपन उठाते, उसका बड़ा बड़ा ढीक बनाते, और सरकार आके लीलाव करके लेके जाते। अरे रोड पे मुरुम डालते लोग, उसको मजूरी देते, हमको क्यों नहीं मजूरी। ये मैं सोचते थे कि ठीक है शेन लो तुम, गोबर लो, मगर वो निकालने के लिए मजूरी दे दो, हम गोला करके देते हैं ना। हमारा मर्द दिन भर गैया चराता है, हम दिन भर गोबर उठाते हैं, कुछ तो मेहनत दो, ये मेरा बोलना था। और किसी ने किया नहीं था, पीढ़िया ने पीढ़िया गया था, कितने बरस हो गए थे, मेरे दादा परदादा भी वही थे, वही मेरा जन्म हुआ था पहले, बाद में मेरे पिताजी ने गाँव बदला। क्यों नहीं, गरीबों को ये मेहनत का पैसा क्यों नहीं, इसलिए मैंने वो उठाया, सबको बोला मैंने कि ये गलत है, अपने को ये, और मेरे खुद में ही वो था कि नहीं अपने को हाथ मिलना चाहिए। तो सबने हाँ हाँ बोला। और जब अटक होने की बारी आई, जब हमने उसका ट्रक आया वो भरने लगे, और मैंने अड़ाया बिल्कुल नहीं, भरना नहीं, हमारे मेहनत का है ना, हमको थोड़ा मजूरी दो, कुछ नहीं मांगते हम, मजूरी मांगते। हमारे मराठी में बोलते हैं कि नवरे का पीठ तो बाइकों का तेल मिल चाहिए, संसार चलता है। तो मैं बोली नहीं, हमारा मर्द दिन भर गैया चराता था, रात को शाम को घर आता है, मगर हम दिन भर मेहनत करते, उसका मजूरी दो ना। तो वो लोग सन्न हो गए कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ये कैसा हुआ। और बात ये थी कि जो एक बड़ा आदमी था उसके लिए उसका गोबर मिलता था, उसको यानी खेती भी थी सरकारी,
उसको खेती थी, उसका गोबर वो खेती में डालता था, हमको खेती भी नहीं थी, हमको बाल बलि भी नहीं मिलती थी, फिर भी हमारा गोबर सरकार उठाता, ऐसा क्यों? ये टपोरे में बन बना था मेरा, और मैंने अड़ाया वो, बिल्कुल नहीं, न्याय चाहिए। तो फिर सब लोग समझ हो गए कि इतनी जिंदगी हो गई, परंपरा चल रही, मगर किसी ने अड़ाया नहीं। ये भाई कैसे अड़ाती है बच्ची, तब मैं 20 साल की थी, ऐसा कैसा हो सकता है? उन्होंने कलेक्टर को फोन लगाया, डीएफओ को फोन लगाया, वो लीला लेने वाले ने, सब डीएफओ आए, कलेक्टर आए, और कलेक्टर बोला भाई क्या चल रहा है ये? मैं बोली साहब ये रोड पे मुरम डालते तो तुम मजूरी देता है, हम ये इतना बड़ा उठा के रखा है, इसका मजूरी क्यों नहीं लो ना तुम? फिर हम गया चराते तो उसको लाइसेंस नहीं करते, फुकट में नहीं चराते, फिर ये गोबर तुम क्यों लेते? और लेते तो लेते, हमको मजूरी क्यों नहीं देते? हम गरीब लोग है ना, हम तुम्हारे बात बल्ली लेते नहीं, हमको तुमने घर बता के दिया नहीं, हमारे पास खेती भी नहीं, और हमारा गोबर भी तुम लेके जाते, ऐसा क्यों? कलेक्टर ने बोला सही बात है, इनको न्याय मिलना चाहिए। ऐसा किसी ने उसके सामने रखा ही नहीं था, मैंने रखा। और वो कलेक्टर चले गए, और बस मेरा नाम का जय जयकार करके लोग के गोबर बेचने लगे, जिंदाबाद है, दिवाली थी, खुशी थी। मगर जिसके विरोध में मैंने ये काम किया था, वैसा तो मेरा भाई लगता था, वो बड़ी आस्ती थी, बड़ी आसामी थी, वो भाई लगता था मेरा। मगर उसने ये सोचा कि जन्म जन्म से अपन यार रहे, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज एक बच्चे ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा, क्योंकि हमको गोबर मिला, मगर उनका गोबर भी बंद हो गया लेना, सरकार ने उसके ऊपर कायदा लगाया। तो उसको बुरा लगा कि अरे बाप रे यार, वो जो खेत करता था वो मेरे पिताजी का था, अभी भी उसके पास है, वो मर गया अभी, मगर वो खेत मेरे पिताजी का था। उसको डर लगा कि अभी ये खेत यानी गोबर ले रहे, कल मेरा खेत भी ले सकते हो, क्योंकि उसके पिताजी का खेत है। और मैं ये बात ये कि मैं वहां जन्मी, उधर आई, गांव छोड़ा मेरा पिताजी ने, और मेरा ससुराल भी वही था। तो मैं बचपन से मेरे पिताजी ने उसके डर के मारे गांव छोड़ा था, खेत छोड़ा था, वो फॉरेस्ट का ही खेत था, मगर वो खेत तो उसके पास था, तो उसको ऐसा डर लगा कि ये अपना खेत भी ले सकते हैं, ये अभी क्या करे, उसका तो कोई उपाय नहीं था। तो उसने ये सोचा कि इसको कायम स्वरूप यहाँ से हटा देना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? वो बहुत दिन से छोटा था, मैं प्रेग्नेंट थी, और उन्होंने ये किया मेरे पति को। मेरे पति भोले भाले थे, किसी ने बोला कि तुम्हारी वाइफ जो है ना बहुत खतरा है, खराब है, तो वो बोलते थे सही खराब है। और किसी ने बोला कितनी अच्छी है तुम्हारी वाइफ, तो वो बोलता था बहुत अच्छे, ऐसे थे वो। तो उसको बोला कि मैं 9 महीने की गर्भवती थी, और उसने बोला कि झूठा है तू, ये तेरे को मर्दा नहीं है तू, वगैरह वगैरह। क्यों? तो तेरे को ऐसा लगता है क्या? अरे तेरे मोबाइल को जो अभी वो मेरा है, तेरा नहीं है, मालूम है तेरे को, वो मेरा है। तेरी गैया दूसरे के घर पे है, तो जंगल में उनसे भी मर्द को गुस्सा है ना बेटा, मेरे मर्द को भी गुस्सा है, वो घर में आए, मैं तो पूरे दिन भर गए थे मेरे, और उन्होंने मेरे पेट पे लात मारी, मैं बेहोश हो गई। गुस्सा तो आता ही है, ऐसी चीज कौन सहन करता है? मगर मैं प्रूव नहीं कर सकी कि मैं बहुत ये नहीं वो नहीं, ये झूठा है, बिल्कुल नहीं, बोलना ही नहीं आया मेरे को। और मैं बेहोश थी, मेरे को खींच के गैया के गोठे में यानी काऊ के शेड में डाला, इसीलिए डाला कि वो गैया ने मेरे आंख पर से इधर उधर दौड़ना चाहिए और मैं मरना चाहिए। ये गोबर उठाने के लिए गई और मर गई, गैया ने मार डाला, ऐसा उसका प्रयोग था। मगर जब मैं बेहोश थी, और बेहोश में मेरी डिलीवरी हो गई, और एक गैया मेरे आंख पर खड़ी थी जिसका मैं हर रोज गोबर उठाती थी, और उसके आंख के नीचे मैं थी, मेरी बच्ची भी, मैं भी, और मेरे आंख पे खड़ी होके, मेरे ऊपर खड़ी होके पूरी गैया को कर रही थी, और जोर जोर से चिल्ला रही थी कि इधर मत आना। उसकी भाषा में बोल रही थी इधर मत आना, ये पड़ी है, अरे माँ है, अपन भी माँ है ना, उसको अपन बचाएंगे, आदमी ने डाला है, अपन बचाएंगे। और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, मैं उठ के खड़ी हुई, इसीलिए तो उसके चिल्लाने से मेरे को होश आया, और मैंने देखा तो अरे बाप रे, मेरे ऊपर गाया खड़ी है, और सब गाय की वो हकाल रही है सब गाया को, मगर मेरे आंख पर वो पैर नहीं पड़ने दे रही है।
आकांक्षा कर रहे, जोर जोर से चिल्ला रहे, सब गाय को हकल रहे, मगर मेरे आंख पर पैर नहीं पड़ी। इसके वो सोच रही है, इसको मानवता किसने सिखाई? फिर मैं उसके नीचे से ऊपर आई, उसका गला पकड़ के मैं रोई और उसको मैंने एक वचन दिया, तो गया होकर मेरी मैया बनी। आदमी ने तो डाला मेरे को, तो गया है मगर मैया बनी ना। मैं तेरे को वचन देती हूँ, आखिरी दिन तक, जिंदगी का आखिरी दिन तक मैं सिर्फ मैया बनूंगी, कभी बदलूंगी नहीं। मैं ये गया को वचन दिया और अनाथों के मानव दे, ये मेरा समाज सेवा कर सकता है। अब समझ में आता है कि जब आपने वो फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाके कुछ किया, जो मूवी में सीन है ना, कि आप वापस आती है तब वो सब गाय भैंस वगैरह है और आप कहती है कि ये मेरा ऋण अब मैं चुका रही। और दूसरी बात है कि जब मैंने गैया का गला पकड़ा, रोई मैं, और वो नाल बोला ना, तो एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं उसको, नाल बोलते हैं, तो वो कैसा तोड़े? वो सबसे बड़ा सवाल वही था मेरा कि कौन मेरे को मदद करेगा। सबने तो अपने अपने दार बंद किए थे, बस मेरे पास कोई आता भी नहीं था, बोलता भी नहीं था, जाके बाहर डाला था मेरे को। ये कैसा करे अभी? कौन लाएगा मेरे को चाकू छुरी? किसको मांगू मैं? फिर मैंने इधर उधर देखा, पत्थर पड़ा था एक, वो मैंने उठाया, आंखें बंद किया, नीचे भी पत्थर रखा और मैं वो पत्थर से नाल तोड़ा। पिक्चर में 4 ही पत्थर मारे, पिक्चर में 4 ही पत्थर, रियल मैंने 16 पत्थर मारे, क्योंकि वो सटक जाता था रे। मैं आंख बंद करके तोड़ रही थी, मगर पत्थर मारते समय मैं सोच रही थी, सिंधु ताई आज तू अकेली है, कोई भी तेरे पास नहीं, तो पत्थर से जन्म ना तोड़ रही बच्चे का, मगर ऐसी और भी बाई के ऊपर आ सकते हैं, ऐसी टाइम आ सकते हैं, तब तेरे पास तो अभी कोई नहीं, मगर ऐसी कोई बाई के ऊपर आ गया, आफत आ गई, तो तू उसके साथ होना चाहिए। ये दुख वहां तक जाना चाहिए, उसका दुख हल्का होगा तेरे दुख देख के। भूलना नहीं सिद्ध होता है, ये जो नाल पर दगड़ मार रहे ना, ऐसा दूसरे भाई की जिंदगी में भी हो सकता है, तब तू होना चाहिए उसके साथ, तेरे साथ कोई नहीं। और मैंने हिम्मत बांधी तब से कि मैं जीऊंगी। मतलब ये है कि आपके पर कोई भी कठिनाई आती थी, कितना भी दुख आता था, लेकिन आप उसको हमेशा कोई प्रेरणा के एक सोर्स में पलट देती थी, हमेशा उससे कुछ तय करती थी कि ये मेरे साथ हो रहा है लेकिन मैं ये करूंगी। आप वो दुख से दब नहीं जाती थी। ऐसा मैं समझ रहा हूँ आपके दिल को, कि कोई भी दुख होता था लेकिन आपके अंदर एक निर्धार होता रहता था कि मुझे क्या करना है। और वो मुझे लगता है ये बहुत समझने वाली बात है कि उस वक्त भी वो ये सोचती थी कि मैं, ये हो रहा है मेरे साथ लेकिन मैं ये करूंगी। सोचो कि इतने कम नसीब और इतने संघर्ष वाले संजोग में भी इंसान दिल की ताकत हो तो ये सोच सकता है कि मेरे साथ ये हो रहा है लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि दूसरे के साथ ये ना हो। बहुत बड़ी बात है।